नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। परीक्षा में पवित्रता, आज इसी विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे। परीक्षा में पवित्रता, परीक्षा की पवित्रता। देखिए, विगत कुछ दिनों से मेडिकल का विद्यार्थियों के लिए परीक्षा हुआ, जिस परीक्षा में कुछ उलटफेर हो गया। अब देखिए, इसके बारे में, सभी परीक्षा के बारे में एक बार आप सोचें। अब ये मेडिकल परीक्षा में 1 लाख से कम छात्र आते हैं। आपके और परीक्षा देने वाले की संख्या करीब 24 लाख हो जाता है। ये छात्र 24 लाख हो जाते हैं और सीट 1 लाख से कम। अभी लगभग 700 मेडिकल कॉलेज हैं, निजी और सरकारी और ईएसआई वाला। ठीक है। अब इसका एक कारण जनसंख्या अधिक है, तो चाहने वाले बच्चे, यंग चाहे बच्चे 24 लाख के आसपास इस 1 लाख पद के लिए उम्मीदवार बन जाते हैं। अच्छा, अब आइए, अब ये पूरा आज के समय में जो परीक्षा है ना, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, +2, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, +2, +3, सब परीक्षा अब एक उद्योग हो गया है। और इस उद्योग में अब उद्योगपति भी शामिल हो गए हैं। पहले शिक्षक पढ़ाते थे और अब बड़े बड़े घराना आ गए हैं, आकाश पाताल। अब इधर थोड़ा सा और आइए आप, हम लोग बिहार से हैं। बिहार में कुछ दिनों तक ये सुपर 30 का जलवा चला। समाचार पत्रों में ये आता था कि सुपर 30, सारे के सारे गरीब बच्चे जो है ना, आईआईटी कर गए, पास कर गए। और ये ऐसा जलवा चला कि इसके ऊपर फिल्म तक का निर्माण हुआ है, सुपर 30 के ऊपर। आज हमारे नॉलेज में बिहार में अब सुपर 30 नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन इसने अच्छा धन कमाया। और चलिए, अब उद्योग है। मैंने आपको ये बताया कि इसमें उद्योगपति आ गए और परीक्षा एक बाजार हो गया। अगर आप अच्छे टीचर हैं, जैसे मेडिकल में अगर आप अच्छे डॉक्टर साहब हैं, तो कोई बड़ा कंपनी वाला आएगा, डॉक्टर साहब, और वो कहेंगे चलिए आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीना दिया, आप मेरे यहाँ नेम फेम वाले हैं, आप मेरे संस्था में काम करें। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी शिक्षक जगत में पहले वाला गुरुकुल वाला नहीं है। फिर आइए, जैसे भारत के गरीबी के बहुत सारे कारण हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी परीक्षा के बहुत कारण हैं। अब देखिए, अभी उत्तर प्रदेश से पेपर में देखा, बिहार सरकार का भी पेपर में देखा, जब यहाँ परीक्षा में उलटफेर हो जाता है तो बिहार सरकार क्या कहती है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या हम इसमें सारे सरकारी स्कूल को ले आएंगे। बहुत अच्छी बात है, सरकारी स्कूल को ले आइए। हम इसमें उत्तर प्रदेश से कल परसों का पेपर देखा, तो वो कहते हैं कि सिर्फ हम अनुदानित कॉलेज को ही, स्कूल को ले आएंगे परीक्षा सेंटर में। ये भी अच्छी बात है भाई, आप साहेब हैं, आप जो करिए, आप जिसको ले आइए परीक्षा सेंटर में। लेकिन पूरे देश में परीक्षा में क्या, जो शिक्षक बनते हैं, जो प्राचार्य बनते हैं, जो वीसी बनते हैं, जो संचालन परीक्षा जगत के कर रहे हैं, जो बीपीएससी के मेंबर बनते हैं, जो बीपीएससी के अध्यक्ष बिहार में बनते हैं या कहीं भी बनते हो, क्या उनका चरित्र का परीक्षा लिया है क्या? क्या आपने देखा है
कि ये जो आप देखते हैं कि हाँ भाई ये शिक्षक हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, 10-20 को पब्लिकेशन कहीं का है, थोड़ा उनका पैरवी, आपने उनको टीचर बहाल कर लिया, उनको वीसी बहाल कर लिया, उनको आप वीसी बना दिए, उनको कोई भी पद पर, आपके लोग हैं तो उनको कोई भी पद पर आप बैठा दिए। अब थोड़ा सा यहां रुकिए। पटना उच्च न्यायालय में एक केस चल रहा है, पाठक बाबा वाला। पाठक बाबा जो बिहार में पदाधिकारी थे, शिक्षकों के साथ जो उनका शिक्षक फोबिया, पाठक फोबिया के रूप में वो कायम हो गए थे, तो बिहार सरकार के जदयू के पूर्व एमएलसी, जदयू के बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और अभी पटना उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता शाही जी ने उसी कोर्ट में क्या कहा। कोर्ट में उन्होंने, चूंकि केस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब लोग किए हुए थे, बिहार सरकार, तो इन्होंने पक्ष लेकर क्या कहा, जरा बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये बिहार सरकार के जो सरकारी सबसे बड़े वकील शाही जी हैं, इन्होंने कहा कि वीसी कैसे बनते हैं क्या हम नहीं जानते हैं। बहुत अच्छा बात कहा कि वीसी कैसे बनते हैं क्या हम नहीं जानते हैं। ये भी जानते हैं कि कैसे प्रिंसिपल बनते हैं, ये भी जानते हैं कि कैसे शिक्षक बनते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, ये मंत्री रह चुके हैं और आज महाधिवक्ता बिहार के हैं। भाई अब सीधी सी बात यहां आप समझें कि ये बाजार इन्होंने बना दिया, शिक्षा जगत नहीं है, ये पवित्रता की सवाल ही नहीं है।